संजौली मस्जिद विवाद में लाठीचार्ज पर आज हिमाचल बंद। विश्व हिंदू परिषद समेत कई संगठन प्रदेश भर में करेंगे प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद ने बाजार बंद रखने की अपील की है। शिमला व्यापार मंडल ने वीएचपी के बंद से किनारा किया है। तो बड़ी खबर आ रही है कि आज फिर बंद का अपील किया गया वीएचपी की तरफ से। एक निवेदन हिमाचल प्रदेश के सभी व्यापार मंडलों से किया है। उनसे करबद्ध अपील की है कि शनिवार को 14 तारीख को आप 10 से 12 बजे तक अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करें और हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार से आक्रमण विधर्मियों के द्वारा किया गया है उसका पुरजोर विरोध करें और हिंदू समाज के पक्ष में समर्थन करें। ऐसा हमारा उन सभी से निवेदन है। संजौली में हिंदू समाज के ऊपर हुए बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में कल 14 सितंबर को सभी हिंदू संगठनों ने हिमाचल बंद का आह्वान किया है और प्रातः से लेकर के दोपहर 1:30 बजे तक अपने सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानें बंद रखें। तो संजौली में लाठीचार्ज पर हिमाचल बंद जी वीएचपी समेत कई संगठनों का ऐलान हुआ है। लाठीचार्ज के खिलाफ बंद का आह्वान किया गया है। सभी दुकान बाजार बंद रखने की अपील की गई है। व्यापार मंडल शिमला ने इससे किनारा कर लिया। दुकानें खुली रखने का ऐलान किया गया है। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़े। मोहित, लगातार इस तरह से स्थिति बनी हुई है शिमला में। वीएचपी की तरफ से, हिंदू संगठनों की तरफ से जो आह्वान किया गया शनिवार के लिए, उसमें क्या कहा गया है और किसका समर्थन मिल रहा है और किसका समर्थन नहीं मिल रहा है इस बार? देखिए, कई व्यापार संगठन है जिन्होंने समर्थन किया है, लेकिन शिमला व्यापार संगठन जो है, व्यापार मंडल जो है, उनका कहना है कि वो पहले ही जो लाठीचार्ज हुआ था संजौली घटना में, पुलिस के द्वारा जब प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसके विरोध में अपनी दुकानें बंद रख चुके हैं। तो अब दोबारा से बंद बुलाने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन पूरे हिमाचल में बंद की कॉल दी गई है। दोपहर 1:30 बजे तक दुकानों को बंद रखने का अनुरोध किया गया है। विश्व हिंदू परिषद है और इसके अलावा कई अन्य हिंदू संगठन है जो कि इस हिमाचल बंद की कॉल में शामिल हैं और अब देखना होगा कि इसका कितना असर मिलता है, क्योंकि शिमला में पहले घटना हुई, उसके बाद मंडी में जो मस्जिद विवाद शुरू हो गया है उसमें भी पुलिस के लाठीचार्ज से हिंदू संगठन नाराज है। उनका कहना है कि अवैध मस्जिदों पर कार्रवाई करने की बजाय हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जब विरोध करते हैं तो उन पर पुलिस एक्शन ले रही है, उन पर पुलिस की कार्रवाई हो रही है। इसी के विरोध में हिमाचल बंद की कॉल दी गई है। अब देखना ही होगा कि कितना इसका इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन काफी व्यापार मंडल है, ना सिर्फ शिमला में बल्कि पूरे के पूरे हिमाचल में, जिन्होंने इस कॉल का समर्थन देने की बात कही है और दोपहर 1:30 बजे तक दुकानें बंद रखी जा सकती हैं। शुक्रिया आपका मोहित, पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से बंद बुलाया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि व्यापार मंडल ने इस बंद से किनारा जरूर कर लिया है। नजर बनी रहेगी शिमला की इस खबर पर। आगे बढ़ते अब आपको बताते हैं, एक विवाद हिमाचल के मंडी में भी मस्जिद को लेकर गहराया है। मंडी में ये मस्जिद जेल रोड पर बनाई गई है। ये 30 साल पुरानी मस्जिद बताई जा रही है। शुरुआत में ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक सीमित थी, लेकिन आरोप है कि इसी साल मार्च के महीने में यहाँ 2 अवैध मंजिलें और जोड़ दी गई। मस्जिद के साथ ही एक बाउंड्री वॉल बनाकर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का भी आरोप है। मस्जिद के इन्हीं अवैध हिस्सों को लेकर मामला नगर निगम आयुक्त कोर्ट में पहुंचा। यहां जून 2024 से मस्जिद के अवैध हिस्से को लेकर केस चल रहा है। नगर निगम ने उसी समय आगे के निर्माण को रोकने का नोटिस दिया था। उस समय जांच की गई थी तो कुछ जमीन पीडब्ल्यूडी की पाई गई थी। ये मामला उसी समय से ज्यादा हाईलाइट है। और संजौली की तरह यहाँ भी हिंदू संगठनों का आरोप है कि मस्जिद के कुछ हिस्से न सिर्फ अवैध हैं, बल्कि यहाँ भी बाहरी लोग आकर रहने लगे हैं, जिससे इलाके की डेमोग्राफी प्रभावित हो रही है। इन्हीं आरोपों को ध्यान में रखकर हिंदू संगठन लगातार विरोध की आवाजें उठाते रहे हैं। प्रशासन और हिंदू संगठनों के बीच एक मीटिंग भी हुई थी, लेकिन बातचीत बेनतीजा रहने के बाद भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान नगर निगम आयुक्त HS राणा की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी हुई। कोर्ट ने मंडी में मौजूद इस मस्जिद की 2 अवैध मंजिलें अगले 30 दिन में गिराने का आदेश दिया है। पुरानी स्थिति को बहाल करने का ऑर्डर जारी हुआ है।